महाकाल मतलब कालों के काल महाकाल। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, बट ये पूरा सच नहीं है। महाकाल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में भगवान महाकालेश्वर के कुछ रहस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का वध करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिसके बाद अवंतिका नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह करने के बाद महाकाल वहीं रह गए। यह समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी से ये बात तो सुनी ही होगी कि यहाँ कोई राजा या मंत्री रात नहीं बिताता। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि उज्जैन नगरी का एक ही राजा है और वे है भगवान महाकाल। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ऐसा करने की दुस्साहस की वो बुरी तरह संकटों से घिर गया और मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी के कथा अनुसार यहाँ राजा भोज के काल से यहाँ कोई भी राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े बहुत से उदाहरण भी हैं। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर के दर्शन के बाद रात में रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटका के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोग के अनुसार महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। जितना प्राचीन महाकाल मंदिर है उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन समय में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। जब ऋतुमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां के प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। तब भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस का वध किया और सिर्फ इतना ही नहीं, दूषण के राख से भगवान शिव ने अपना श्रृंगार किया और तब से भगवान शिव हमेशा के लिए यहाँ बस गए और तभी से भस्म आरती की शुरुआत हुई। यहाँ के शिवलिंग पर ताजे चिता की राख से की जाती थी भस्म आरती और उसी चिता की राख से श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर बहुत खुश हुए और पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडों से की जाए। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आप में से शायद ही कोई श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के बारे में जानता होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वे 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकालेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नाग रक्षक के प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विराजमान है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार साल में एक बार ही खोले जाती है, वो भी नाग पंचमी के अवसर पर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। मतलब आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही इस समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी है, जहां भगवान भैरव का मंदिर स्थित है। काल भैरव मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पान कराया जाता है और आज तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान जो मदिरा पान करते हैं वो जाति कहाँ।